स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टोइशियोमेट्री क्या होता है और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टोइशियोमेट्री होता क्या है। सिंपली स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है, देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी इक्वेशंस में उनके मासेस का। सिंपली भाषा में कहूं तो यही होता है कैलकुलेशन ऑफ मासेस, किसकी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। जैसे कि सपोज मैं बात करता हूं सिंपली मैं आपसे बात करता हूं एक एग्जांपल लेके। उसको समझने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या था। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। देखिए सिंपली क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री मतलब होता है, अगर हम ग्रीक वर्ड में बात करें, ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री में स्टोइशन मतलब होता है जो इतना पार्ट है, इसका मतलब होता है एलिमेंट। सिंपली जैसे कि हम हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरीके से ग्रीक में क्या बोला जाता है, इसको स्टोइशन कहते हैं वहां पर। और सिंपली जो मेट्री लिखी हुई है इसका मतलब होता है मेजर करना। तो ये चीज आपके बुक में भी दी है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया क्योंकि बताना जरूरी होता है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली देखिए समझिए, सपोज मैं यहाँ पे मीथेन की बात करता हूँ। देखिए CH4 दिया हुआ है और O2, यहां पर मैंने क्या किया कि CH4 का मीथेन का कंबक्शन किया, यानी ऑक्सीजन को दिया। किसी भी चीज का कंबक्शन मतलब होता है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन को ऐड किया। तो सिंपली हमें यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा। और ये सारी चीजें गैस में है, ठीक है, यहां पर मैं गैस लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि यहां पर हमें पहले तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं C कितना है, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये कार्बन जो है बैलेंस है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दें। तो ये हमारी क्या होगा कि एक जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगा कि बैलेंस हो गई। तो जब हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई तो ये जो कॉफिशिएंट होता है, ये जो कॉफिशिएंट होता है, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, उसी को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो यही हमारा क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर। देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले जो लॉ पढ़े थे यहाँ पर, वहां पे सबसे पहला लॉ क्या पढ़ा था कि जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा, यानी जितना मास यहाँ पर रिएक्टेंट का होगा उतना प्रोडक्ट का हमें वो करना ही पड़ेगा। तो उस कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। और इसकी मैंने जो यहाँ पर एक डिटेल स्टडी, मतलब कि डिटेल स्टडी नहीं, इसके जो नोट्स है वो वीडियो के एंड में आपको दूंगा, तो वीडियो आप एंड तक देखना बहुत अच्छे से। और जो भी मेरी वीडियोस यहाँ पे पहले से देख रहा है, यहाँ पर ये पता है कि मैं क्लास 11 केमिस्ट्री का बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर कोर्स लेके आया हूँ। पूरे कोर्सेज में इतने अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के बाद जो है आपके चैप्टर नंबर 1 पे जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, इसके बाद एक वीडियो है वो, उसका लिंक भी प्लेलिस्ट में है। उसके बाद जो भी यहाँ पर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका भी है, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए। देखिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं कैसे, जैसे ये अब इसका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं। ये तो स्टोइशियोमेट्री हो गई। अब इसका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन देखिए कैसे लिखते। सिंपली इसका लिखने का तरीका इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या 1 2 3 4 क्या है, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। तो मैं क्या बात करता हूं यहाँ पर, सबसे पहले रिएक्टेंट की बात करता हूं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो सिंपली अगर मैं इसका स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन लिखना चाहूं तो देखिए किस तरीके से लिखूंगा। पहले पे अगर मैं इसको लिखूं मूल के टर्म में, ठीक है, मूल के टर्म में लिखूं तो क्या होगा, 1 मूल ऑफ CH4 मीथेन एंड 2 मूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मूल ऑफ CH4 एंड 2 मूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, देखिए कंबाइन एंड गिव सिंपली 1 मूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मूल ऑफ वाटर,
ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर में 2 मोल ऑफ H2O कर लेते हैं, क्योंकि गैस के फॉर्म में वेपर को भी लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ H2O कर लेते हैं, वाटर नहीं करेंगे, यहाँ पे वाटर वेपर कह सकते हैं उसको, H2O। तो सिंपली इस तरीके से हम मूल के टर्म में लिखेंगे। ये मैंने कहा बताया कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन मूल के टर्म में बताया। अब मैं बात कर लेता हूं, ये मूल के बाद मैं दूसरे नंबर की बात कर लेता हूं। सिंपली अगर मैं मूल्स की बात करें, हम किसकी, ग्राम्स की बात करें, सिंपली बता ग्राम्स की बात करें, तो ग्राम्स में क्या होगा, सिंपली ये सब सेम रहेगा, बस सब कुछ सेम रहेगी चीजें, बस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्राम करना पड़ेगा। मतलब कि 1 ग्राम ऑफ CH4 एंड 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड एंड गिव 1 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2। इस तरीके से यहां पर जरूरी कि H2O ही हो। देखिए अब दूसरी रिएक्शंस में दूसरी चीजें होंगी, हर जगह अलग अलग होगा, जो रिएक्शन होगा उस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसको बैलेंस करने के बाद। अब ये H2O है, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना चाहूं तो यहाँ पे ग्राम की जगह मॉलिक्यूल कर दूंगा। सिंपली कुछ भी चेंजेस नहीं आता, बस हमें सबके लिए वैसे लिखना। एक हम गैस के लिए लिखते हैं 22.7, गैस के लिए लिखते हैं 22.7 STP, ठीक है। तो अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर सिंपली हमें हटाना 122.7 STP ऑफ CH4। इस तरीके से हम वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हैं, तो सबके लिए हमें इस तरीके से लिखना है। सिंपली बस आपको ये बताना चाहिए कि स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, उसकी कैलकुलेशंस क्या होते हैं, सिंपल है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से आप देखिए समझना यहीं से पड़ता है हमें। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्या है कि सिंपली जैसे कि हम तो ये चीजें हमने किया, ये थियोरेटिकल चीजें, थ्योरी में हमने यहाँ पर क्या किया कि बैलेंस कर ली, बट प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। तो सिंपली जब हम इस तरीके से इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया। अगर हम इसको बैलेंस करें और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें, मतलब प्रैक्टिकल वर्क करना चाहे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सपोज मैं बात कर लेता हूं कि हमने ग्राम की बात की, तो इतने ग्राम ये लूं, इतने ग्राम ये लूं, इतने ग्राम ये लूं, इतने ग्राम ये लूं, इसके अकॉर्डिंग। तो प्रैक्टिकल वे में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि जब हम उसको रिएक्टेंट को लेकर कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट को बनाता है, तो कभी कभी जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। मतलब मैं बात करना चाहूंगा इन दोनों रिएक्टेंट में से मैंने क्या किया कि बराबर बराबर दोनों चीजें ले ली। अब क्या हुआ, जब रिएक्शन चालू हुई तो हो सकता है कि मैंने ऑक्सीजन इतना लिया था, सपोज मैंने ऑक्सीजन इतना लिया था और CH4 भी इतना लिया था। अब जब रिएक्शन चालू हुई तो सपोज मैं बात करता हूँ CH4 खत्म हो गया और ऑक्सीजन इतना बचा। अब जो इतनी ऑक्सीजन बची, अब ये ऑक्सीजन तो बच गई, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मीथेन खत्म हो गया। जब तक ये दोनों का रिएक्शन नहीं होगी तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमारा मीथेन खत्म हो गया, अब इतना क्या बच गया, हमारा O2 बच गया। तो जो हमारा मीथेन है वो पहले खत्म हो गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएजेंट उसी चीज को कहते हैं, उसी कंपाउंड को कहते हैं जो रिएक्शन में पहले क्या हो जाए कि खत्म हो जाए, यानी कि पहले ही यहाँ पर खत्म हो जाए। सिंपल भाषा में कहते हैं खत्म हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि CH4 जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे कि CH4 पहले ही खत्म हो गया और बच क्या गया हमारा O2। अब इसकी डेफिनेशन वगैरह तो नोट्स में है ही, वो आपको मैं एंड में दे दूंगा। चीजों को आप समझिए। देखिए अगर आप थ्योरी से पहले अगर इसको समझेंगे तो थ्योरी आप इसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। अगर आपने ये केमिकल रिएक्शन समझ ली, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट समझ लिया, तो आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को लिख सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स को लिख सकते हैं। सिंपली मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि फेसबुक पे भी अब पेज पे न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।